जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जब मैंने लास्ट टाइम हनुमान साधना के बारे में बात की थी, 11 डेज़ की, 41 डेज़ की। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैंने सोचा इस सारे क्वेश्चंस को एक कंपाइल करके एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाए कि हनुमान साधना क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हनुमान साधना से रिलेटेड, और नकारात्मक के पर्सपेक्टिव से किस तरह से यूज़ करना चाहिए हनुमान साधना को, या फिर अगर आपके घर में नकारात्मकता है या फिर आपके घर पे ऐसा लगता है आपको, या आप लो कॉन्फिडेंस यूज़ करते हो, तो कई चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा उस सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक वीडियो बना दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन आया है देवेश का कि कॉन्फिडेंस, कहा जाता है कि हनुमान जी की साधना करने वाले कॉन्फिडेंट रहते हैं। ये बात सही है कि हनुमान जी की साधना करने से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें लाइफ में, क्योंकि हनुमान जी की जो साधना होती है, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, जो भी हनुमान चालीसा का यहाँ पाठ कर रहे होंगे उनको ये चीज़ें पता होगी, अगर लंबे समय से आप पाठ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अंदर से, कह सकते हो आप, एनर्जी फील होती है। क्योंकि हनुमान जी की जो साधना होती है बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। उनके हर एक मंत्र में, हर एक, अगर हनुमान चालीसा सुंदरकांड की बात करें तो एक उग्र रूप भी आता है, एक शांत रूप भी आता है। लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है। मैं अपनी अगर बात करूँ तो कॉन्फिडेंस रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी आई। जब स्पाइन प्रॉब्लम मुझे हुई थी, फाइनेंशियल इशू था, मेंटली बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में था, फिजिकली तो ऑलरेडी में था ही। कई चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से नकारात्मक पूरी तरह से दिमाग से ख़त्म हो गई। और एक चीज़ और, अगर आप उनमें से हो जो कि लगता है कि मैं डरता हूँ अकेले होने पे, अंधेरा होता है, मैं जा नहीं पाता, गर्ल्स या फिर बॉयज़ जो भी हैं, आप 21 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। जहाँ पर आपको जाने में डर लगता है अकेले, आप जाएंगे कॉन्फिडेंटली, आप उधर देखेंगे और इमेजिन भी करेंगे कि अगर वहाँ कोई भूत खड़ा है, आपको डर नहीं लगेगा। ये चीज़ें पर्सनली मेरे साथ हुई हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक टाइम आता है बहुत डर लगता है कि वहाँ कोई बैठा है, वहाँ कोई बैठा है। बट जब आप हनुमान जी का पाठ करते हो, हनुमान जी की साधना करते हो, उनकी भक्ति करते हो, तो कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा, जो स्पिरिट या जो भी चीज़ें हैं हमारे सामने, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राइट। जब आप एक कंसोल हो जाते हो, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं सिक्योर हूँ, तो आप किसी चीज़ से नहीं डरते। राइट। ये चीज़ें होती हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल भी आप कह सकते हो और मैजिकल चीज़ें भी हैं। स्पिरिचुअली अगर आप इंक्लाइंड हो हनुमान जी की तरफ, डिवोशन है आपका, यू विल सर्टनली फील दैट कि कोई भी नकारात्मक, नेगेटिव स्पिरिट या कुछ भी आपको या आपके कॉन्फिडेंस को हानि नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नवीन की तरफ से, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मुझे एक नकारात्मकता फील होती है अपने ऊपर, ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई चल रहा है, अंधेरे में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे सर पे कोई बैठा है या कंधे पे कोई बैठा है। आप अगर उनमें से हैं कि आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है, या कोई तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा जादू टोना आपके ऊपर करने लगा है, या फिर आपको चीज़ें दिखती हैं कि हाँ मैं सो रहा हूँ, मुझे बहुत गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, बिल्कुल हनुमान साधना आपके लिए है। बिकॉज हनुमान साधना का जो बेस्ट फल माना जाता है, जो एक अच्छा रिजल्ट माना जाता है, वो इसी पर्पज़ से माना जाता है कि अगर आप सोते समय भी हनुमान चालीसा का पाठ करके सोते हो, आपको बुरे सपने, डरावने सपने नहीं आते। और नकारात्मक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आपके मंदिर में या आपके ऊपर या कहीं भी हो, अगर आपने 21 दिन लगातार सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग, जितना पाठ आपसे हो सके, अगर आप 11-11 पाठ करते हो तो बेस्ट है, नहीं कर सकते 6 और 5 पाठ आप करिए। 21 दिन के अंदर या 11 दिन के अंदर संकल्पित होकर आप करेंगे तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा अगर होगी भी आपके ऊपर या किसी ने किया भी होगा, सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। बस आपको एक काम करना है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी की आरती करने के बाद भीमसेनी कपूर होता है, उसको आप पूरे घर में इस लाइन के साथ करें कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आरती जब आप लेते हैं तो इस तरह से, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 11 दिन तक आपको उस मंदिर में, अपने रूम में, जहाँ पर आप लेटते हैं, बेड पे, हर जगह पर 11 दिन तक आप उसको करिए, 21 दिन। सर्टनली यू विल सी दैट मेरिकुलस रिजल्ट। बहुत पावरफुल चीज़ है ये। और ये आप अगर किसी तांत्रिक या किसी पंडित या उस पर भी जाएंगे तो वो चीज़ें ही आपको बताएगा और आपसे पैसे ले लेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 11 दिन 21 दिन आप करके देखिए। इफ़ यू सी दिस वीडियो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सर्टनली डू दिस फॉर 11 डेज, मिनिमम 11 डेज, आपको इसका असर जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन सुशांत की तरफ से है कि हनुमान जी की साधना करने से क्या ऑरा बनता है। आई थिंक इनका क्वेश्चन जो है वो कुंडलिनी से रिलेटेड और थर्ड आई से रिलेटेड है। 3 क्वेश्चन मेरे पास इस चीज़ से रिलेटेड है। पहले मैं जवाब देता हूँ ऑरा का। हनुमान जी के मंत्र जो होते हैं वो बहुत, आप कह सकते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। जो भी मंत्र हैं, ओम हम हनुमताय नमः, ओके, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम रुद्रात्मकाय हुं फट। ये जो मंत्र अगर आप में से कोई भी जाप करता होगा, अगर गुरु दीक्षा लेके कर रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप मंत्र का जाप कंटिन्यू रखिए, बट गुरु दीक्षा के लिए ट्राई करिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु दीक्षा लेके अगर आप मंत्र करते हो उसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ऑरा बिल्कुल बनता है। हनुमान जी की साधना जो भी करते हैं वो बहुत ही तेजी से ऑरा बनता है। कुंडलिनी के पर्पज से भी अगर देखा जाए, या थर्ड आई ओपनिंग या एक्टिवेशन के पर्पज से भी देखा जाए, बेस्ट हनुमान जी की, शिव जी की और काली जी की साधना मानी जाती है। इस पर्सपेक्टिव से हनुमान जी का जो भी साधना करते हैं उनको दूर से ही देख के, कोई भी जो
और स्पिरिचुअली बंदा होगा बता सकता है, अगर उसके पास कैपेसिटी है देखने की, तो ऑरेंज कलर का ऑरा उसके सराउंडिंग में दिखता है। नकारात्मक ऊर्जा तो वैसे भी टच नहीं करती अगर 11 दिन 21 दिन की साधना उस पर्सन ने की हुई है, बट उसका जो ऑरा दिखता है वो ऑरेंज कलर का दिखता है। समझ में आता है कि हाँ हनुमान जी की साधना या राम जी की साधना करता है ये, क्योंकि राम जी की साधना मतलब सीधे हनुमान जी का फल आपको मिलना है। हनुमान जी हमेशा खुद भक्ति में लीन रहते हैं राम जी के। सो बिल्कुल आप इस चीज़ को करिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। और इससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं कि जब आप कुछ दिन 7 डेज 10 डेज एक ब्रह्मचर्य सेलिबेसी का पालन करते हुए करते हैं, सो आपके ऑरा क्रिएट होता है। एक जैसे आपकी कुंडलिनी उठती है, जो एनर्जी होती है आपके जो मूलाधार चक्र से उठना स्टार्ट होती है, सो आपके सराउंडिंग में ऑरा बनता है। सबसे पहले 3 लेयर बनती है, जो कि 11 डेज का टाइम लग सकता है। डिपेंड करता है आपकी नकारात्मकता पे, डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आप किस तरह के पर्सन है। अगर सारी चीज़ें अच्छी हैं तो 11 से 20 डेज के अंदर अंदर आपके 3 लेयर्स शो दिखती है क्लियर, जो कि ऑरेंज कलर की और वाइटिश होती है। सो वो लेयर्स अगर बन जाती है, 3 से 12 लेयर जब बनती है, 3 तो मिनिमम है, नकारात्मक कुछ हद तक आपको टच नहीं करती, लेकिन जब आप 12 लेयर बना लेते हो, आपका जो आभा मंडल है वो 12 बन जाता है, तो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके उस आभा मंडल को टच नहीं करती। कोई भी स्पिरिट नकारात्मकता दूर से आपको देख के समझ जाएगी कि हाँ इस पर्सन में डिवोशन है हनुमान जी के लिए, सो उस आपसे दूर ही रहती है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन होते हैं, उनको देखते ही जो जिन लोगों में स्पिरिट होती है वो अचानक से कांपने लगते हैं। सो कुछ रीज़न ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा भक्ति भाव जिनके अंदर होता है हनुमान जी की, और जो हनुमान जी की साधना करते हैं, उनका ऑरा जो नेगेटिव स्पिरिट होती है, भूत या फिर प्रेत आप कह सकते हो, वो सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस पर्सन में स्पिरिचुअली पावर है। हालांकि हम पर्सन उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर आप गुरु के सानिध्य में करते हैं तो सर्टनली आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, बट बहुत सी चीज़ें करने के बाद ही वो अनलॉक होती हैं। सो बिल्कुल आप ऑरा के लिए साधना कर सकते हैं हनुमान जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित का, दिव्य दृष्टि से रिलेटेड। दिव्य दृष्टि की बात अगर करें तो हनुमान जी की या किसी भी आप डीटी हैं, किसी भी देवता का आप मंत्र साधना करते हो, मंत्र साधना बहुत ज़रूरी है और ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और त्राटक, दृष्टि खोलने के लिए 3 चीज़ें बेस हैं, इसके बिना नहीं खुल सकती। मंत्र साधना हेल्प करती है, आपकी ध्यान साधना हेल्प करती है, और त्राटक मतलब किसी एक चीज़ को लगातार देखना काफ़ी देर तक बिना अपने पलक को ब्लिंक किए। सो दिव्य दृष्टि का पर्पज़ जो होता है, आपको मंत्र जाप बहुत ज़्यादा करना होता है। 21 माला तो बहुत कम है, आप 100 माला भी करते हैं तो दिव्य दृष्टि ओपन हो जाती है, बट उसके लिए भी किसी न किसी गुरु की नीड पड़ती है आपको। अगर आप 6 महीने या 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज़ की, देन यू विल जस्ट फील सेंस ऑन योर फॉरहेड, मीन्स जो थर्ड आई का जो होता है यहाँ पर, आपको जैसे फड़फड़ाने सी आपको फीलिंग होगी अगर आप बहुत लंबे समय से ट्राई करो इस चीज़ को। अगर आपके ऐसा ध्यान करने पर, थर्ड आई आज्ञा चक्र पर ध्यान करने पर फीलिंग नहीं आती, मतलब अभी आपको मेहनत करनी है। सो बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें डिपेंड करती है। मैं फर्दर जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से काम करता है। सो बिल्कुल दिव्य दृष्टि आप कर सकते हो, और सबसे अच्छी जो आप कह सकते हो बहुत फास्ट दिव्य दृष्टि के लिए लोग ट्राई करते हैं या लोग करते हैं, वो अच्छी साधना मानी जाती है माँ काली की, हनुमान जी की और शिव जी की, क्योंकि इनके मंत्र थोड़े से उग्र होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। सो कहीं ना कहीं वो आपके कुंडलिनी को उठाने में हेल्प करते हैं और थर्ड आई को ओपन करने में हेल्प करते हैं। हालांकि बिल्कुल आपको गुरु की नीड पड़ सकती है, क्योंकि इस तरह से अगर आप अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, सो कुंडलिनी कोई मजाक नहीं है कि आप कुछ भी इस तरह से कुंडलिनी अपनी छेड़छाड़ कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसबैलेंस भी हो जाता है। सो गुरु के सानिध्य में करें या किसी न किसी जो एक्सपर्ट है उनसे कंसल्ट करके इस चीज़ का करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी के पर्पज से एक क्वेश्चन है अखिल का। इन्होंने पूछा है, क्या समृद्धि या घर परिवार में सुख शांति आती है जिस घर में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ होता है? आप में से बहुत लोग होंगे, आप कमेंट करके बताइए कि जिस घर में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ होता है सुबह शाम, हनुमान चालीसा सुबह शाम होती है, ट्यूसडे और सैटरडे सुंदरकांड लोग करते हैं, क्या उस घर में नकारात्मक ऊर्जा एंटर कर सकती है? क्या उस घर में सुख शांति की कमी होती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका परिवार इस चीज़ के लिए डिवोटेड रहता है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहता है फॉर द गॉड, सो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। और ये साइकोलॉजिकल टर्म आप कह सकते हो, या अगर आप बिलीव करते हो गॉड में, तो यूनिवर्स एनर्जी भी होती है, वो सपोर्ट करती है। सो समृद्धि, सुख, शांति, प्रॉस्पेरिटी आएगी ही आएगी। अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो आज आए, कल आए, या कब डेस्टिन्ड हुआ है वो, या कब डेस्टिनी डिसाइड किया है, वो आपको मिलेगी। बट हाँ, टाइम का फिक्स नहीं रहता कि कब किस तरह से वो आपको मिलेगी, बट कृपा होगी, ये फॉर श्योर है। घर में तंत्र बाधा के लिए है क्वेश्चन एक आया है कि घर में अगर तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा किसी ने की हुई है घर पे, अगर घर की बात करें तो सबसे बेस्ट है आप हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हो डेली 11 तो मिनिमम आपको करना है इस कंडीशन में, सुबह 11 शाम को 11। तो जब भी आप 11 पाठ करते हो तो कपूर से पूरे घर में आपको एक बार आपको दिखाना है कपूर की जो धुनी होती है कपूर से। और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जल, अगर आप सुंदरकांड करते हो या हनुमान चालीसा का पाठ करते हो और मंत्र भी करते हो, तो हमेशा अपने आसन के पास या आप मंदिर में एक पात्र में रखिए जल, और जब आप सुंदरकांड करते हो तो उस जल को आप देखिए
और अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हो तो उस जल पे जितने टाइम्स हो जाए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो उतनी बार आपको फूंक मारनी है। फिर जब आपका संपन्न हो जाए पूजा, उस जल से पूरे घर में छिड़काव करना है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि वो जल जो होता है वो एनर्जेटिक हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, और हनुमान जी की कृपा होती है। आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती है जब आप पूजा स्टार्ट करें, तो इस पर्पज़ से उनको बता दें कि मेरा ये पर्पज़ है, हमारे घर में नकारात्मकता बहुत दिख रही है या होगी, भगवान आप देख सकते हो, कृपा करके इस जल में अपने अंश को विराजमान करें, ताकि जब जिस पे भी इसका छिड़काव किया जाए सारी नकारात्मकता खत्म हो जाए। तो इस तरह से प्रेयर की जाती है। आप हनुमान जी से अपनी लैंग्वेज में भी प्रेयर कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रेयर जरूर से जरूर सुनी जाती है, और 11 दिन या 21 दिन आप करके देखिए, सर्टनली आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं चेक करके पर्सनली ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।